कांग्रेचुलेशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कंबाइंड हायर सेकेंडरी यानी +2 लेवल का एग्जामिनेशन का फाइनल रिजल्ट आ गया है। सिर्फ आपको अब क्या है, अब वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का और आपको अपने जॉब करनी है। कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत आप डटे रहे और आपने क्वालिफाइड कर दिया एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल आप, और क्योंकि हायर डिप्यूटेड ऑफिसों में आप काम करोगे, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। जो टाइपिंग टेस्ट जो रहता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है, उसमें एरर जो है 10% और जनरल के लिए जो है अनरिजर्व जो कैटेगरी है वो 7%, उसमें मिस्टेक एलिजिबल वो आपका अलाउ रहता है। तो उसके बाद ये लिस्ट आई है। अब कितनी वैकेंसीज़ थी, क्योंकि वैकेंसीज़ तो एट द टाइम ऑफ एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा थी, लेकिन उसके बाद कुछ कम कर दी गई। टोटल क्योंकि 3,500 कुछ थी, अब ये 3,242 वैकेंसी रह गई टोटल। तो ये आपका ईबीएस कैटेगरी SC 482, ST 234, OBC 770, अनरिजर्व में 1,411, ये 1409। इसका इंडिकेट का मतलब ये है कुछ जो कैंडिडेट्स हैं ईवीएस के, SC ST या OBC के, वो जनरल में भी फ़ाइट करते हैं, क्योंकि वो इतने अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं तो वो एज ए जनरल में भी फ़ाइट करते हैं। देखिए ये आपका बना हुआ इंक्लूड्स 192 जो है ईवीएस कैटेगरी के, 5 SC के यानी शेड्यूल कास्ट और 1 ST और 370 जो है OBC कैटेगरीज के क्वालिफाइड करा है एट अनरिजर्व कैटेगरी में, समझ रहे हैं। तो वो इतने अच्छे बंदे थे तो ये लोग जो कि उन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी में भी क्वालिफाइड करा है। अब क्या कट ऑफ रही है, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो ये जो कट ऑफ जो रहती है आपकी वो मिनिस्ट्री की बेस पे रहती है, क्योंकि ज़्यादातर जो मिनिस्ट्री है आपको प्रेफरेंस उसी हिसाब से कैंडिडेट देता भी है, उसी हिसाब से कट ऑफ रहती है। CBI वगैरह में ज़्यादा वो देता है तो उसमें कट ऑफ भी आपकी क्या है, ज़्यादा रहती है। जैसे L4 है, L04, तो सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस जो दिया जाता है L4 को दिया जाता है, तो जिसमें से अनरिजर्व की जो है वो 301 मिनिमम आपको ऊपर ही लाना है, और टोटल जो है कितने में से होता है 360 में से। तो आप ये देख रहे हैं कट ऑफ, तो हर कैटेगरी की कट ऑफ अलग अलग है, और उसका आपको मैं नीचे दिखाई दे रहा हूँ आपको प्रेफरेंस किस हिसाब से कैंडिडेट देता है। सेंटर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देखिए L4 को सबसे ज़्यादा सेंटर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जाना चाहता है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल बॉर्डर रोड्स, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी L06 में बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस रहता है। L04 के बाद यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो इसी हिसाब से कैंडिडेट जो है प्रेफरेंस देता है, उसी हिसाब से थोड़ा कट ऑफ जो है आगे पीछे होती है। वो हम ऊपर अभी देख ही रहे थे कट ऑफ को, वो देख लेते हैं। तो समझ रहे हैं आप, कट ऑफ इस तरह से वेरी करती है। EWS की जो है 360 में 285 का सिलेक्शन हो गया L4 कैटेगरी में, L24 और L24 में देखिएगा OH यानी हैंडीकैप की है, ये ऑर्थोपेडिकली 262 में हो गया, और HH हेयरिंग वाले का 190 में हो गया। SC का आपका 268 और ST 251। तो इस तरह का ये मिनिस्ट्री वाइज जो है वो फिर कैटेगरी वाइज है आपका जो है मेरिट आगे पीछे होती है, अप एंड डाउन। तो मिनिमम जो है आफ्टर 360 में से,
तो जन अनरिज़र्व्ड में आपको 300 प्लस लाने हैं, तभी आपका सिलेक्शन होगा। काफ़ी हाई गई है मेरिट इस साल, आप देख सकते हैं। अगर हैंडीकैप की अगर हम बात करें तो लगभग 50 प्लस में उसका सिलेक्शन हो जाता है, और एससी का 60 प्लस, और एसटी एससी का आपका 70 प्लस, और अनरिजर्व्ड का वो 85 प्लस में उसका सिलेक्शन हो पाता है। और कुछ डिपार्टमेंट में नीचे चले जाता है। तो प्लस आप 70 और 80 का तो आप टारगेट बना के चलें। देखिए अनरिजर्व में 316, D51 में, यानी 360 में से 316 317 देख रहे हैं अनरिजर्व की कैटेगरी का। और ओबीसी 313, पीडब्ल्यूडी की 249। तो कुछ में तो बहुत लगभग 80 प्लस गया, 90 प्लस तक गया है। बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।